करनाल पुलिस ने करनाल के प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज करनाल के एसपी मोहित हांडा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जब आरोपियों को रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस तफ्तीश में पुलिस को पता लगा है दोनों आरोपी यमुनानगर के रहने वाले हैं, ऋषि और जशन, जिसमें ऋषि का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वही अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जशन को कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिन का रिमांड लिया गया है। वहीं एक आरोपी अस्पताल में भर्ती है और वहां पुलिस तैनात है। करनाल के एसपी ने कहा कि मैं आरोपियों को बता दूं कि वह कहीं भी बैठे हो, हम केंद्रीय एजेंसी और हरियाणा की तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। एसपी ने चेतावनी देते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने साथ ही बताया कि मामला 2 दिन पहले करनाल के एक निजी अस्पताल के बाहर गोली चलाने का था, जिसमें आरोपियों ने फायरिंग की थी और पुलिस ने कुछ ही समय में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें एक आरोपी के पैर पर गोली लगी हुई है और वह अस्पताल में है, तो वहीं दूसरा आरोपी जो है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं करनाल के एसपी ने युवाओं को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि वह इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि इस तरह के लोग अपना फायदा उठाने के लिए युवाओं को गलत संगत में डालते हैं और गलत दिशा दिखाते हैं और बाद में बहुत देर हो जाती है। एसपी करनाल मोहित हांडा ने संदेश देते हुए ये भी कहा कि कोई भी आरोपी हो अगर इस तरह का माहौल बनाएगा तो नहीं जाएगा बख्शा। अगर वह विदेश में बैठा है तो उसको वहीं से लेकर आएंगे और करेंगे सख्त कार्रवाई। वहीं पुलिस ने इनके पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि करनाल के निजी अस्पताल से फिरौती मांगने का मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस अब डॉक्टर से इस मामले को लेकर बातचीत करेगी और मामले को लेकर जो भी आरोपी इसमें पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सूत्रों की माने तो इस मामले में भानु राणा नाम के एक गैंगस्टर, जिसने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताया था और एक सोशल मीडिया पर फोन करके उसने इस वारदात को करवाने की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन इस बारे में कुछ खास नहीं बता रहा है। करनाल एसपी का कहना है कि इस मामले में अभी हम जांच कर रहे हैं और शुरुआती जांच में जो पता लगा है वह हमने मीडिया को बता दिया है। परसों जो कि 7/8/2024 को यहाँ पे सिविल लाइंस के एरिया में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने एक हवाई फायर किया था। तो इस मामले को पूरा गंभीरता से लिया गया था और हमने टीम्स गठित करके ये आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास शुरू किए थे। कल देर रात को आज तड़के के बीच में हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो हैं वो मोटरसाइकिल पे देखे गए हैं। हमारी टीम्स ऑलरेडी अलर्ट थी, नाकाबंदी थी, तो कुछ एडिशनल टीम्स जो हैं वो भी डिस्पैच की गई और इंद्री रोड पर नाका स्थापित किया गया था। जब वो संदिग्ध मोटरसाइकिल आया और उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस का इशारा ना मानते हुए उल्टा पुलिस पे ही जो है वो फायर करने की कोशिश की और जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। उनकी मोटरसाइकिल गिरी और फिर उनमें से एक व्यक्ति को जो है वो भी उसको गन शॉट लगा और उसके बाद पुलिस पार्टी ने दोनों मुलजिमों को जो है वो काबू किया और काबू किए हुए व्यक्तियों की डिटेल जो है वो ये 2 व्यक्ति हैं, ऋषि और जशन। ये दोनों ज़िला यमुनानगर के हैं और इनमें से जो व्यक्ति ऋषि है उसका एक पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और उस पर लड़ाई झगड़े का जिसमें धारा 307 आईपीसी भी है वो थी। और उसके बाद इनको बाकायदा पुलिस ने जो इंजर्ड था उसको अस्पताल में भर्ती कराया और जो उपचाराधीन है और जो दूसरा साथी है उसको नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, रात को फायरिंग हुई, उसमें भी उन पे जो है वो मुकदमा दायर किया गया है। हत्या के प्रयास का, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, सरकारी मुलाजिमों को चोट पहुंचाना, इस एवं अन्य धाराओं में, संगठित अपराध की धाराओं में भी इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे इनके विरुद्ध जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें
ये पता लगा हमें कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने हॉस्पिटल में फायर किया था। उनसे शुरुआती पूछताछ में ये कंफर्म हुआ और जो उस हवाई फायर वाले वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल था वो भी बरामद किया गया और इनसे जो है वो 2 अवैध पिस्टल्स, 2 मैगजीन्स और जो है वो 5 राउंड 2 खोल ये भी इनसे बरामद किए। कितने दिन का पुलिस रिमांड लिया है इसे? पुलिस रिमांड अभी इनको पेश किया है। इनका कितने दिन का है? इनको 6 दिन का जो है वो रिमांड पुलिस ने इनका 6 दिन का रिमांड लिया है। सर ये दोनों युवक कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे मास्टरमाइंड कौन है सर? क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, पर जो आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो बहुत क्लियर है कि कोई भी ऐसा अगर दुस्साहस करेगा तो पुलिस उसमें ना केवल जो इस प्रकार से फायर कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करेंगे, पर इस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं पूरी तय तक जाकर, चाहे वो किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क में, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी पुलिस टीम जिसमें मुख्य तौर पर CI अवान जिनके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अनिल हैं और बाकी साथी जो थे उन्होंने बहुत साहस का परिचय दिया। हमारी टीम पूरी तरह से मोटिवेटेड है। आइंदा भी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करता है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमाउंट कितना था सर? इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये भी है कि इसमें जो भी व्यक्ति कहीं चाहे वो देश में बैठा हुआ या विदेश में बैठा हुआ जो भी इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, हरियाणा पुलिस ने पहले भी कई क्रिमिनल्स को जो है वो विदेश से भी उनको पकड़ के लेके आए हैं और इस प्रकरण से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में बैठा है या उसके कोई भी साथी हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है वो लेके आएंगे और ये जितने भी इनकी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं उनको जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और मेरा एक और संदेश सभी युवाओं से भी है, क्योंकि काफ़ी युवाओं को बरगलाकर और उनको झूठा प्रलोभन देकर उनसे इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के काम करवाए जाते हैं। तो मेरा उनको भी सलाह है, क्योंकि ये जो कुछ क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हैं ये केवल और केवल उनको इस्तेमाल करके, यूज़ एंड थ्रो करके उनसे इस प्रकार के काम करवा रहे हैं और उनको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में संलिप्त कर रहे हैं। तो उन सब से भी सभी युवाओं से मेरा अपील है कि इनके झांसे में ना आए, क्योंकि ना केवल उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी बल्कि उनसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उन पे भी होगी। और इसके साथ जब जो ये व्यक्ति पकड़े जाते हैं उनके भी पीछे जो परिवार होते हैं हमें बाद में भी मिलते हैं और वो कहते हैं कि जी उनसे गलती हो गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सर, करनाल के लोगों को कुछ एश्योर करना चाहेंगे? इस धमकियों से बहुत डरे हुए हैं, पुलिस को रिपोर्ट करें। को पूरी तरह से ये एश्योरेंस है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो जो कदम उठाए जाने हैं वो पूर्ण रूप से उठाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की ओवर सेंसेशनलाइजेशन और जो हमारा है ये जो सो कॉल्ड क्रिमिनल्स हैं या खुद को समझते हैं कि वो कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, तो मैं उनको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जो हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। पहले भी हमने पकड़े हैं और जैसा मैंने कहा शुरू में कि इनको पूरा जड़ से वो ख़त्म किया जाएगा। बाकी कुछ समय की बात है। सारी एजेंसीज़ जो हैं हमारी, हरियाणा पुलिस की, हरियाणा स्टेट STF, सेंट्रल एजेंसीज़, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और उनकी सभी एजेंसीज़ जो हैं वो मिल के काम कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा जो क्रिमिनल है वो ज़्यादा लंबे समय तक इसमें काम कर पाएगा। और मीडिया के साथियों से भी हमारी विशेष, ये दोनों युवक जो हैं ये यमुनानगर के रहने वाले हैं। एक ऋषि विश्वकर्मा कॉलोनी यमुनानगर का है और जशन जो है वो भी तिलक नगर यमुनानगर। सर, इनको कुछ पैसे मिल गए थे? इनको कुछ पैसे मिल गए थे या कुछ और मिलने थे? देखिए, ये सारी विषय जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे मैंने बताया कि एक आरोपी जो है वो मुठभेड़ में उसको गोली लगी है, वो अभी अस्पताल में उपचाराधीन है। दूसरे से भी अभी हमने कुछ समय पहले ही कोर्ट से रिमांड लिया है और उस रिमांड में हम तसल्ली से ये जो सारे प्रश्न हैं इन्वेस्टिगेशन के इनको क्लियर करेंगे और एक एक व्यक्ति तक पहुँच के
मामले की सर इनका तह कुछ तक जाना लॉरेंस शुरू बिश्नोई गैंग सर से कुछ डॉक्टर है से क्योंकि कितनी इस तरह से फिरौती फोन मांगी गई करते हैं सर ये थी? डराने डॉक्टर के से कितनी लिए। फिरौती मांगी गई थी? देखिए जो फिरौती वाला मामला है अब हम डॉक्टर को भी इसमें शामिल करेंगे और एक बार सारा जो जो एविडेंस है उनको इकट्ठा करेंगे और जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी अब तक की जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो हमने शेयर कर दी, आगे की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ दोबारा शेयर की जाएंगी और बाकी डिटेल्स जो हैं वो प्रेस नोट के माध्यम सर से। कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग मैंने आपको कहा कि ये सारे प्रश्न जो हैं ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमने जो हैं वो अपने जो भी हमारे इनके संभावित ठिकाने हैं या जिन जिन एरियाज़ को हमने स्ट्रेंथन करना है उनको सिक्योरिटी के माध्यम से हम कर रहे हैं। सामने देखिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। इंचार्ज लगातार पुलिस की जो हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी अरेंज आपके साथ साझा कर ली गई और जो यूथ के लिए अपील है वो भी मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति ऋषि उर्फ गोलू है अब तक की इन्वेस्ट जो है वो थैंक यू सर। थैंक यू सर।